तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 199 मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के करीब पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार चमोली जिले में 3, चंपावत में 1, देहरादून में 27, हरिद्वार में 30, नैनीताल में 34, पौड़ी गढ़वाल में 3, टिहरी में 10 और उधम सिंह नगर में 91 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 3982 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की टोटल संख्या 3982 हो गई है। वहीं 3028 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 904 केस एक्टिव हैं। टोटल मौतें 50 हो गई हैं। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 961 हो गई है। नैनीताल में 641, टिहरी गढ़वाल में 447, हरिद्वार में 434, उधम सिंह नगर में 625, पौड़ी गढ़वाल में 176, अल्मोड़ा में 203, बागेश्वर में 95, चमोली में 81, पिथौरागढ़ में 77, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 102, चंपावत में 73। टोटल मामले 3982 पहुंच गए हैं। और वहीं खबर है आज हरेला पर्व मनाया गया, जहां पे पौधेरोपण किए गए। तो हरेला पर्व पर दून में बना रिकॉर्ड 1 घंटे में 3,50,000 पौधे रोपे गए हैं। तो जिला प्रशासन की ओर से 2,75,000 पौधों को देहरादून की 6 तहसीलों में लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लोगों ने जब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो ये आंकड़ा 3.5 लाख तक पहुँच गया। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में 8 जिलों के लोग सावधान रहें, मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। तो देहरादून और नई टिहरी के लोग अगले 24 घंटे सतर्क रहें। मौसम विभाग ने दोनों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और वहीं खबर आई है सिडकुल की फैक्ट्री में कोरोना विस्फोट हुआ है, 20 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। तो उत्तराखंड के कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक होने के बाद अब मामलों में तेजी से इजाफा होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से हर दिन 100 के करीब पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला हरिद्वार का है, जहां एक फैक्ट्री में कोरोना विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं खबर है नैनीताल से, जहां पर युवक ने पलामू में की आत्महत्या। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो पलामू में कोरोना काल में घर नहीं जा पाने के कारण युवक ने तनाव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक नैनीताल का रहने वाला था। वह लॉकडाउन लागू होने से पहले तरहसी में अपनी मौसी के घर आया हुआ था। वहीं काशीपुर से खबर है, जहां पे काशीपुर में एक छोटे से बच्चे की हत्या की गई है। तो घर के दरवाजे से लापता मासूम की हत्या, बोरे में मिली लाश, गले में नाखून के निशान मिले हैं। तो बीते बुधवार को काशीपुर में घर के दरवाजे से 1.5 साल का मासूम बच्चा लापता हुआ था, जिसका शव नाले में से बरामद किया गया है। मासूम के गले पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। और वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे रसोई गैस सिलेंडर फटने से झुलसे दंपति मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तो रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के फलाटी गांव में सिलेंडर फटने से दंपति बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद आनंद फानंद में उन्हें हायर सेंटर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों करीब 70% तक झुलस गए हैं। साथ ही इस घटना में मकान को काफ़ी क्षति पहुँची है। और वही खबर आई है गंग नहर में जल्द शुरू हो सकती है नौकायन प्रतियोगिता। अब यूपी से स्वीकृति का इंतजार है। तो हरिद्वार में जल्द ही गंग नहर में नौकायन क्रीड़ा प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं, जिसकी स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं खबर आई है कॉर्बेट में तैयार हो रहा है देश का सबसे बड़ा वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में घायल वन्य जीवों के उपचार और उनकी देखरेख के लिए उत्तराखंड में सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, जिसका कार्य 2021 मार्च तक पूरा होने की संभावना बताई गई है। वही खबर है खटीमा से, जहां पे हाई टेंशन लाइन में की चपेट में आने से झुलसा युवक हायर सेंटर में रेफर किया गया है। तो सितारगंज में हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया है।